कच्चे घर के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी कुल्हाड़ी उठाता है। ये है भगतू लकड़हारा। उसके पीछे खड़ा है उसका बेटा राजू। अभी बच्चा ही है पर हालात उसे बड़ा बना चुके हैं। बाबा, आज फिर जंगल जा रहे हैं? कल तो बहुत थक गए थे आप। थकान से पेट नहीं भरता बेटा। लकड़ी नहीं काटूंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा। पर माँ होती तो वो कुछ बना लेती ना। हाँ बेटा, अगर तेरी माँ होती तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। राजू की माँ इस दुनिया में नहीं थी पर उसकी कमी हर सांस में महसूस होती थी। बाबा, माँ कैसी थी? बहुत सीधी, बहुत मजबूत। जब तू रोता था ना तो खुद भूखी रहकर भी तुझे खिलाती थी। कहती थी मेरा बेटा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। दोनों जंगल पहुंचे। पेड़ों की खामोशी भी आज भारी लग रही थी। बाबा, आज लकड़ी कम है। हाँ बेटा, जंगल भी थक गया है शायद। आज लकड़ी कम मिली थी और इसका मतलब था आज का खाना भी कम होगा। धीमी हवा चल रही थी। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी चरमराती जा रही थी और उसी रास्ते पर बाप बेटा चुपचाप घर की ओर बढ़ रहे थे। चल बेटा, आज बस इतना ही मिल पाया, कल फिर जल्दी निकलेंगे। कोई बात नहीं बाबा, आपने पूरी कोशिश तो की ना। बाबा, ये जो खेत है ना, ये भी हमारे होते तो कितना अच्छा होता। भगतू की नजरें उस सूखे खेत पर टिक जाती हैं जहां कभी हरियाली हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ दरारें हैं। हाँ बेटा, ये खेत कभी हमारे भी थे। तेरी माँ के जाने के बाद सब कुछ बिखरता चला गया। सच में बाबा, माँ भी यहाँ काम करती थी? हाँ, वो मिट्टी से बात करती थी। कहती थी अगर दिल से मेहनत करो तो जमीन भी माँ बन जाती है। तो फिर बाबा, हम फिर से खेत नहीं बना सकते? बेटा, खेती करने के लिए जमीन से ज्यादा हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत मैं अब ढूंढ रहा हूँ। चलते चलते दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। सूरज डूब चुका है पर बेटे की आंखों में एक छोटा सा उजाला झग चुका है। बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि ये खेत फिर हरे हो जाएंगे और आपको फिर कभी लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो समझूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। लकड़ियों का बोझ भले भारी था लेकिन उस शाम एक बेटे का सपना सबसे भारी था। उस रात आसमान कुछ अलग ही था। काले बादल ऐसे घिर आए थे जैसे बरसों का गुस्सा आज बरस ही जाएगा। हवा जोर से चल रही थी। पेड़ों की डालियां कांप रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव उथर्रा रहा था। लगता था जैसे आज आसमान फट ही जाएगा। कई महीनों बाद इतनी जोरदार बारिश हुई थी। बाबा, इतनी तेज बारिश, कहीं घर गिर तो नहीं जाएगा ना? नहीं बेटा, ये घर पुराना जरूर है पर कमजोर नहीं। जैसे हम दोनों हालात से टूटे जरूर हैं पर हिम्मत अभी बाकी है। बारिश की आवाज में उन दोनों की सांसें भीग गई थीं। थकान इतनी थी कि दोनों बिना ज्यादा बोले चुपचाप सो गए। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी। मिट्टी से सौंधी खुशबू आ रही थी जैसे जमीन ने नया जीवन पा लिया हो। भक्तू बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। हे भगवान, आज का दिन अच्छा हो जाए तो बहुत कुछ संभल सकता है। बाबा देखो, पूरा खेत भीग गया है। अब फसल जरूर उगेगी ना? हाँ बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर उगेगी। लेकिन आज मुझे सेठ के पास जाना होगा। सेठ के पास? क्यों बाबा? तेरी माँ की बीमारी के वक्त जो जमीन मैंने उसके पास गिरवी रखी थी ना, आज उसे वापस मांगने जाऊंगा। सेठ जमीन लौटा देगा ना बाबा? भगवान चाहेगा तो जरूर देगा बेटा। आखिर वो जमीन तेरी माँ की आखिरी निशानी है। बारिश थम चुकी थी पर आने वाला तूफान अभी बाकी था। हवेली बड़ी थी, ऊंची दीवारें, लोहे का भारी फाटक और अंदर ऐशो आराम की जिंदगी। वहीं बाहर एक गरीब किसान अपने हक के लिए खड़ा था। सेठ जी, आपके पास जो मेरी जमीन गिरवी है ना, आज उसे वापस लेने आया हूं। वापस लेने? पैसे पूरे हो गए क्या भक्तू?
पूरे तो नहीं सेठ जी, पर मेहनत कर रहा हूं। अगर आप जमीन लौटा दें तो अगली फसल से एक एक पैसा चुका दूंगा। अगली फसल? अगर फसल ही नहीं हुई तो मैं मजदूरी कर लूंगा सेठ जी, पर पैसा पूरा दूंगा। देख भगतू, मैं तुझ पर दया नहीं कर रहा, ये एक सौदा है। जो भी शर्त हो सेठ जी, बस जमीन लौटा दीजिए। ठीक है, जमीन मैं आज ही लौटा देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगली फसल कटते ही पूरा पैसा मुझे चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं। भक्तू की आंखों में चमक आ गई, जैसे सूखे खेत में पहली बारिश गिर गई हो। सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं भगतू, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। अगली फसल पर पूरा पैसा दे दूंगा, ये मेरा वादा है। वादा गरीब का हो तो याद रखना पड़ता है। सेठ से जमीन वापस मिलने के बाद भक्तू ने एक पल भी आराम नहीं किया। उसके लिए अब हर दिन कीमती था, क्योंकि अगली फसल ही उसका आखिरी सहारा। दिन निकलते ही वो खेत में उतर जाता और सूरज डूबने तक वहीं रहता। चल धरती माँ, आज तुझ में जान डाल देता हूँ। बाबा, आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ा आराम कर लो। अरे बेटा, अब आराम का वक्त नहीं है। जब तक खेत हरा नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं मिलेगा। आप इतना काम मत करो बाबा, आप बीमार पड़ जाओगे। बीमारी तब आती है बेटा, जब मन हार जाता है। मेरा मन तो अभी जिंदा है। दिन गुजरते गए, कभी धूप तेज होती, कभी बादल छा जाते, लेकिन भक्तू रोज खेत में खड़ा मिलता। राजू भी स्कूल के बाद सीधा खेत पहुंच जाता। बाबा, बीज डाल दी मैंने, अब फसल उगेगी ना? हाँ बेटा, अब ये धरती हमारी मेहनत देखेगी। दिन बीतते गए, हरे अंकुर मिट्टी से बाहर आने लगे। दोनों की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। आसमान अजीब सा लग रहा था, तेज हवा चल रही थी, बादल गहरे हो गए थे। बाबा, आज फिर बारिश आएगी क्या? लग तो रहा है, और इस बार बहुत तेज। अगर फिर से सब बह गया तो भगवान पर छोड़ देंगे बेटा, हमने अपना काम कर दिया है। रात गहरी होते ही बिजली कड़कने लगी, आसमान फटने लगा। बारिश मानो सब कुछ बहा ले जाने आई हो। पानी खेतों की ओर बह रहा था। बाबा, फसल। हे भगवान, इस बार बचा लेना। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए। हर बूंद के साथ डर बढ़ता रहा। भगतू बार बार उठकर बाहर झांकता, राजू उसके पीछे पीछे। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ था। बाबा, बारिश रुक गई। बाबा, फसल बच गई। धन्यवाद भगवान, तूने मेरी मेहनत सुन ली। देखा बाबा, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। उस पल भगतू की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के थे। इस बार भगवान ने भगतू की मेहनत देख ली थी। फसल अच्छी हुई थी, अनाज के दाने मोटे थे, सुनहरे थे। भगतू ने फसल बेची, हाथ में पूरे पैसे आए। आज वो दिन था जिसका इंतजार वो महीनों से कर रहा था। आज वो सेठ का कर्ज चुकाने जा रहा था। आओ भगतू, आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ सेठ जी, आज फसल अच्छी हुई है, आपका पूरा पैसा देने आया हूँ। पूरे है तो आखिर मेहनत रंग लाई। ठीक है, अब तेरी जमीन पूरी तरह तेरी हुई। बहुत धन्यवाद सेठ जी, आज मन हल्का हो गया। आज उसने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया था, उसने अपनी जिंदगी का बोझ उतार दिया था। सूरज अब ढल चुका था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था। गांव की गलियों में शांति फैल चुकी थी। भगतू धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। कंधों पर अब बोझ नहीं था, पर दिल में बहुत कुछ भरा हुआ था। बाबा, आप आ गए? इतनी देर क्यों हो गई? हाँ बेटा, आज रास्ता थोड़ा लंबा था। सब ठीक तो है ना बाबा? सेठ ने कुछ कहा तो नहीं? आज मैं सेठ के पास गया था, मैंने उसे पूरे पैसे लौटा दिए। सच? पूरे पैसे? आपने ये सब मेरे लिए किया ना? मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। तेरे लिए ही तो जिया हूं बेटा, तेरे लिए ही सहा है सब कुछ।
बस यही सुनना था। अब मैं चैन से मर भी सकता हूँ। उस रात पहली बार उस घर में चैन की नींद आई, क्योंकि अब डर नहीं था, बस भरोसा था।